प्रणाम भगवान। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, योग वशिष्ठ रामायण के निर्माण प्रकरण में यह कहा गया है कि यह शरीर जड़ और मिथ्या है, आत्मा चेतन और सत्य है। इसी से न आत्मा शरीर का संबंधी है और न शरीर ही आत्मा का संबंधी है, अर्थात परस्पर विरुद्ध होने के कारण इनका संबंध संभव ही नहीं है। तो आत्मा और शरीर का विपरीत संबंध है, इन दोनों का कभी संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों को अलग अलग जानो। जिस प्रकार जल से तरंगें प्रकट होती हैं, वैसे ही उस परमात्मा के संकल्प से कलारूप प्रकृति प्रकट होती है। यह जो कलारूपी प्रकृति दिख रही है, यह हमारी आत्मा का ही संकल्प विकल्प है, हमारी ही आत्मा का। यह सारा जो संकल्प हम करते हैं, यह हमारी ही आत्मा का संकल्प विकल्प चल रहा है। जैसे जल से तरंगें प्रकट होती हैं, वैसे ही उस परमात्मा के संकल्प से कला रूपी प्रकृति प्रकट होती है। यह प्रकृति सत्व रज तम, यह तीन गुणों की त्रिगुणमयी है। सत्व आदि तीन गुण स्वरूप धर्मों से युक्त प्रकृति ही अविद्या और माया है। यही प्राणियों का संसार है। इस प्रकृति से पार हो जाना ही परम पद की प्राप्ति है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है, वह सब इसी अविद्या का कार्य होने से उसी के आश्रित है। तो प्रकृति का जो शुद्ध सत्वांश है, वही विद्या है। उस विद्या से अविद्या उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे जल से बुदबुद उत्पन्न होते हैं, और जिस प्रकार बुदबुद जल में लीन हो जाता है, उसी प्रकार उस विद्या में ही यह अविद्या विलीन हो जाती है। जैसे जल और तरंग की द्वित्व भावना से ही भिन्नता है, वैसे ही विद्या और अविद्या दृष्टियों की भेद भावना से ही भिन्नता है, वस्तुतः नहीं। जिस प्रकार परमार्थतः जल और तरंग की एक रूपता ही है, उसी प्रकार विद्या और अविद्या भी एक रूप ही है, अलग नहीं। वास्तव में एक परमात्मा से भिन्न विद्या और अविद्या नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अतः विद्या और अविद्या दृष्टि का परित्याग करने पर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता है, वह परब्रह्म परमात्मा ही वास्तव में विद्यमान है, दूसरा नहीं। क्योंकि न अविद्या नाम का पदार्थ है और न विद्या नाम का ही पदार्थ है। इसलिए यह कल्पना व्यर्थ है। वास्तव में परमात्मा को छोड़ करके बच रहने वाला कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो वह एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है। जब परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता, तब वह अज्ञान ही अविद्या कहलाता है, और जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वह ज्ञान ही अविद्या क्षय इस नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार चुंबक के सकाश मात्र से जड़ लोहा क्रियाशील हो जाता है, वैसे ही एकमात्र चिन्मय परमात्मा के सकाश से ये जो जड़ देह आदि पदार्थ क्रियाशील होते हैं। जगत के एकमात्र कारण उस चिन्मय परमात्मा में, उसकी कल्पना से ही यह कल्पित दृश्य जगत स्थित है। ठीक उसी प्रकार जैसे चित्र विचित्र चंचल तरंग समूह जल में स्थित है, वास्तव में अनंत आकाश की तरह निराकार चिन्मय परमात्मा में यह कुछ भी नहीं है। प्रणाम भगवान।